जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको मेरे एक दोस्त के साथ हुआ एक किस्सा बताया था, जिसमें वो एक अनजान लोगों के ट्रिप पे गया था, ये जवानी है दीवानी टाइप। और उस ट्रिप में 4 लोगों ने उसके साथ कुछ किया था उन लोगों के साथ, तो उसके रिलेटेड स्टोरी है, तो ध्यान से सुनना। और हाँ, अगर आपने मतलब कि इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी। तो मीर जो है पंकज का दोस्त, जो पंकज के साथ एक ही रूम में ठहरा हुआ था, तो उसको अचानक से जब बाथरूम आया था तो वो कॉमन वॉशरूम में गया था, क्योंकि उनके रूम का वॉशरूम ख़राब था। तो वो जब गया तब उसने देखा कि वो जो लड़की है, जिस अजीब सी लड़की है जो किसी से बात नहीं करती थी, तो वो जो कॉरिडोर है उसके पूरे एंड में एक अंधेरे से कोने में बैठ के अपने सर से अब एक एक करके बाल मतलब कि निकाल रही है और गिन रही है। ठीक है। तो उसे थोड़ा सा अजीब लगा, तो उसके पास गया कि पूछने के लिए कि हेलो, आप ठीक हो, आपको कुछ मदद चाहिए क्या, ये जैसे ही पूछा। तो उस लड़की इसकी तरफ देखे इतनी तेज़ भाग के आई, तो तब मिहिर थोड़ा सा डर गया और समझ गया कुछ गड़बड़ है। तो उसने आव देखा ना था, वो तेज़ी से भागने लगा अपने रूम की ओर। और भागते हुए जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की गायब, मतलब कि वो लड़की उसके पीछे है ही नहीं। तो वो डरते हुए अपने रूम में गया हाँफते हुए। तो उसे हाँफते हुए देखकर पंकज ने पूछा कि क्या हुआ यार, तो ठीक है, ऐसे हाँफ क्यों रहा है डर के मारे। तो उसने अपने साथ हुआ वो सारा किस्सा बताया कि एक लड़की, वो जो लड़की है वो उसने देखा मैंने बाल तोड़े हुए, और वो अचानक से मेरी ओर भागने लगी। ठीक है। और ये देख के पंकज को फॉर श्योर हो गया कि वो लड़की जो है वो कुछ ना कुछ तो मतलब कि पैरानॉर्मल चीज़ें कर रही है। तो उसने बोला कि मैं तो तुझसे पहले ही बोल रहा था कि जो लाल धागा है निकाल दे, तूने मेरी बात नहीं मानी। तो मुझे उस लड़की को कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने उस दिन उसका खाना भी नहीं खाया था, कुछ अजीब लगा था मुझे टेस्ट में, तो इसलिए मुझे शायद मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा। तब एक उसने जो है अपने सब दोस्तों को मैसेज कर दिया था। तो अगली सुबह वो लोग मतलब कि सब घूमने निकले। ठीक है। और इन चारों ने बोल दिया कि नहीं, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम नहीं जाएंगे। तो इन लोगों ने इन्हें फोर्स भी नहीं किया और ये लोग निकल गए। तो टोटल 15 लोग जो है वो निकल गए। और अब क्या हुआ कि ये लोग जब गए तो इन्होंने घूम घाम के अपने एक वाटरफॉल दिखाने मनाली में ही, वो उसके पास रुके थे और ये लोग डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। तभी अचानक से मिहिर ने जो है अपने साथ हुआ किस्सा बाकी सबको बताया। ठीक है। तो और स्ट्रेंज, और ये जो चीज़ हुई है, ये उस ग्रुप में से मैक्सिमम लोगों के साथ यही चीज़ हुई है। और सबसे भयानक तो टूर गाइड के साथ हुई है। तो उसने देखा कि वो अपने रूम में जब सो रहा था उसे लगा कि कोई उसके ऊपर बैठा। तो जैसे उसने आंख खोली तो उसने एक परछाई देखी जो उसके ऊपर बैठी हुई है। तो पंकज ने सबको बताया कि नहीं, ये जो 4 लोग हैं ये कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक या फिर पैरानॉर्मल चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और तुम लोगों ने उन्होंने जब खाना ऑफ़र किया था तो उन्होंने उन्हें खा लिया था उसे। तो टूर गाइड ने पूछा कि तुमने नहीं खाया क्या, तो उसने कहा कि नहीं सर, मुझे अजीब लगा खाना तो मैंने फेंक दिया जाके। और आप सबने वो लाल धागा भी बांधा हुआ है जिस चीज़ से उन्होंने ही हमारे बैग में रखा है। ठीक है। तो मैंने वो धागा देखा और मैंने फेंक दिया। तो टूर गाइड ने पूछा कि क्या ये धागा उन्होंने रखा है, मुझे लगा कि तुमने रखा है। तो लोग कह रहे, बाकी जो मतलब ग्रुप है वो कह रहा है कि सर हमें लगा कि गाइड सर ने रखा है इसे धागा। तो फिर उस सबने धागा वो निकाल के फेंका और सबने डिसाइड किया कि हम जाएंगे रूम में और उनसे पूछेंगे कि ये तुम सब क्या कर रहे हो। ठीक है। और सब ने डिसाइड किया, और एक साथ एक मतलब कि ग्रुप बना के वो रूम, हाँ मतलब कि होटल में गए और उन्हें दरवाज़ा खटखटाया और धड़ाम से मतलब कि उन्होंने नहीं खोला, और अचानक से धड़ाम से अब मतलब कि कुछ गिरने की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुला। तो उसने देखा कि वो जो 3 लड़के उसी रूम में हैं और वो लड़की, वो चारों बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम सब जो कुछ भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो। तो उन चारों ने बोला कि हम क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें पता है तुम क्या अजीब अजीब चीज़ें कर रही हो, तो ये सब चीज़ें बंद करो, अगर नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी, पुलिस वुलिस में सब में कंप्लेन कर दूंगा, तुम अरेस्ट हो सकते हो। तो उन चारों ने बोला कि नहीं सर, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं फिर रहे हैं। तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि हम मतलब कि आपके साथ कुछ अजीब कर रहे हैं। तो उसने बोला कि मिहिर को खींच के टूर करने वाला कि इसने तुम्हें देखा है, कल रात तुमने इस पर हमला किया था। तो उसने बोला कि नहीं सर, मैंने हमला नहीं किया।
तो ऐसी बहुत बहसबाजी हुई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, टूर गाइड ने बोला कि लास्ट वार्निंग है, इसके बाद मैं पुलिस में जाके कंप्लेन करूँगा तुम सबकी, नहीं तो ठीक है, अगर बचना चाहते हो तो इन सब बंद कर दो। तो अब पंकज ने नोटिस कर लिया था कि ये सब बहुत गुस्से में हैं पाँचों, और उन्होंने धड़ाम से दरवाज़ा इनके मुंह पे बंद कर दिया, और धड़ाम से दरवाज़ा इनके मुंह पे बंद कर दिया, और वो और ये जो लोग हैं ये सब अपने अपने रूम में चले गए। तो रात को पंकज की नींद खुली, मतलब कि उसे अपने रूम के बाहर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। तो पंकज ने क्या किया कि पहले से ही उसने उस कॉरिडोर में एक लाइट के पास अपना जो स्पाई कैम है वो लगा दिया था। तो उसने देखा कि बाहर, मतलब कि ये मतलब पंकज जी ने बोलते हुए, मतलब कि उसकी रूह काँप रही थी, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे कि बाहर मतलब कि कुछ अजीब अजीब तरह के दिखने वाले लोग, वो क्या मोबाइल में देख रहा है, फ़ोन में, उसके बाहर उनके रूम के दरवाज़ों को नोच रहे हैं। उन चारों को लोगों के रूम के दरवाजे को छोड़ के बाकी सब मेंबर्स के रूम के दरवाजे को नोच रहे थे। तो वो ये देख के पंकज ने बहुत डर गया। तो उसने मिहिर को उठाया और उसने मिहिर को दिखाया कि देख मिहिर, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर मिहिर ने सबको फ़ोन किया, और जैसे ही टूअर ने अपने जो रिसेप्शन में फ़ोन किया और रिसेप्शनिस्ट जब आया तो उसने देखा कि कोई नहीं, सब नॉर्मल। तो उसने एक दरवाज़ा खोला और मिहिर ने बोला कि आपके होटल में शायद कुछ भूत वूत हैं। तो उसने बोला कि नहीं सर, हमारे होटल में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये देखो हम जो देख रहे हैं क्या वो गलत है। तो जैसे उस मतलब कि लिटरली पंकज ने जैसे अपना फ़ोन चेक किया तो वो वीडियो गायब, लिटरली वो वीडियो गायब था, क्योंकि उस वीडियो उसमें वो लाइव वीडियो था, वो लाइव फुटेज। अब वो कैमरा पंकज को एक्सेस नहीं कर पाया था पंकज, उसने चेक किया तो वो कैमरा वहाँ पे गायब था वहाँ से। तो जो फुटेज है, लाइव फुटेज, वो गायब था। तो ये देख के पंकज हैरान हो गया, तो उसने सॉरी वॉरी मांगी और वो अपने रूम में चला गया। तो उसी रात क्या हुआ कि उनके ग्रुप में लड़की थी रिया। तो वो जो है वो बाहर आई थी थोड़ा सा, मतलब कि ऐसे ही घूमने के लिए, उसे नींद नहीं आ रही थी। तो अचानक से, मतलब कि रात के 2:30 या 3 बजे सबकी बहुत, मतलब कि सबको रिया की बहुत तेज़ चीख सुनाई दी। ठीक है, बाकी मेहमान भी रुके हुए थे उस होटल में, तो तेज़ चीख सुनाई दी। तो सब बाहर आ गए। तो उन्होंने देखा कि रिया को वही लड़की जो मतलब कि उन 4-3 लड़कों के साथ थी, वो खींचते हुए लेके जा रही है, घसीटते हुए, और रिया के सर से खून बह रहा है। ठीक है, और रिया बेहोश होने ही वाली है। तो अचानक से जो टूर गाइड है वो भाग के गया उस लड़की को छुड़ाने के लिए। और आप यकीन नहीं करोगे, एक मतलब कि 6 फुट का आदमी एक 5 फुट की मतलब कि लड़की को हिला नहीं पा रहा, रोक नहीं पा रहा, उसके हाथ पकड़ के बहुत खींचा, नहीं रोक पाया। तो उसने गाइड ने गुस्से में आके उस लड़की को मतलब बहुत तेज़ झापड़ मारा, फिर भी उस लड़की को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो अचानक से वो जो 3 लड़के थे वो मतलब किसी जानवर की तरह अपने 4 पैरों, हाथ और पैरों को यूज़ करके उस गाइड की तरफ आ गए, गाइड पर हमला कर दिया और उसे मतलब कि अपने नाखूनों से, दांत से उसे नोचने लगे। तो अभी पंकज और उनके दोस्तों ने क्या किया कि उनके पास हाथ में जो भी आया, मतलब किसी के हाथ में कुछ लग गई, किसी के हाथ में किसी का चप्पल वप्पल सब लाया, और इन जो लड़कों को चारों को पीटने लगे। ठीक है, और रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर पुलिस को ही फ़ोन कर दिया था। तो तभी पंकज ने क्या किया कि वो भाग के गया और रिया को एक लॉकेट पहना दिया। और पंकज के पास हमेशा गंगा जल होती है, तो उसके मोम उसके लिए गंगा जल रखती है। तो उसने गंगा जल ले जाकर उस लड़की पर छिड़क दिया। तो मतलब कि ऐसा लगा कि उस पर मतलब कि कुछ हो गया है। तो वो बहुत तेज़ चीखी और भागने लगी। ठीक है, होटल में नीचे, तो नीचे तो पुलिस खड़ी थी, तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो इन चारों को पकड़ लिया गया। तो और इनके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि इन्होंने जो भी डिटेल्स भरा है मतलब कि गाइड में जो ट्रिप में आने के लिए, वो सब फेक है। ये लोग जो हैं, ये लोगों ने इनके नाम पे दिल्ली में मतलब करीब 3 मर्डर केस अपने इनके नाम पे रजिस्टर हैं। तो उनमें से 2 लड़के जो हैं वो अनाथ हैं, और एक लड़की और वो लड़का। ठीक है, उनका नाम भी पता नहीं क्या है, उन्होंने नाम तो नहीं बताया अपना, उनका नाम जो है वो गलत दिया था। तो जो एक लड़का और लड़की, उन लोगों ने वो किसी एक पैरानॉर्मल एंटिटी की पूजा करते थे, इस वजह से उसने अपने माँ बाप को भी मार दिया है, बलि दे दिया है। और आज अगर वो रिया को बलि देने ही ले जा रहे थे, तो आज अगर वो रिया को बलि दे देते तो उनकी कोई इच्छा पूरी हो जाती। ठीक है, और उनके पास पैसे ही पैसे आ जाते और वो ताकत आ जाती। तो अगर मतलब कि रिया ने हुआ इसलिए फेल हो गया कि रिया बेहोश नहीं हुई थी, रिया ने बहुत तेज़ चिल्ला दिया था। तो आज भी मतलब कि रिया को मेडिकल हॉस्पिटल लेकर गया, और रिया को जब होश आया तो उसने पंकज को बहुत थैंक यू बोला कि उसने उसकी जान बचा ली। तो और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो
मतलब कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे बच्चे, कुछ कुछ जानवरों को, कुछ कुछ मतलब कि बूढ़े बूढ़ी औरत को, इन सबको भी बलि दी है। तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और वो जेल ले गई, और ये लोग ने अपनी ट्रिप आधी में कैंसिल की और घर आए। तो ये थी पंकज के साथ भी थी एक स्टोरी। तो उसके आने के बाद पंकज के पापा ने उन्हें एडवाइस दी कि जब भी किसी अनजान ग्रुप के साथ जा रहे हो तो सबसे मतलब कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो, क्योंकि पता नहीं कि कौन किस मोटिव से आया है। तो तब से पंकज ने सीखा कि अकेले घूमना सही है, बट अनजान लोगों के साथ कभी नहीं घूमा, वो ऐसे ट्रिप्स को अवॉइड ही करता है। तो ये थी पंकज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप भी ध्यान रखना, DDLJ के वाइब लेने के लिए अनजान लोगों के साथ ट्रिप पे मत चले जाना। तो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी ही मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।